हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया हूँ सामान्य अध्ययन, जिसमें हम देख रहे हैं आधुनिक इतिहास। आज हम देखेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। किसने कहा था? वीडी सावरकर। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। अगला है 1 नवंबर 1858 की ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? ये लॉर्ड कैनिंग में पढ़कर सुनाया था। अगला है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला है क्वेश्चन, मंगल पांडे विप्लव थे किससे, कहां से जुड़े थे? ये बैरकपुर से जुड़े थे। कहां से? बैरकपुर से। अगला, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था कहां, कौन था? ये तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे। अगला है सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता, ये खान बहादुर। अगला देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ की थी, कहां से शुरू हुई थी? ये मेरठ से शुरू हुई थी। अगला, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे। कौन था? मौलवी लियाकत अली। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ हुई थी? ये थी वाराणसी। अगला है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार पुनः स्थापित किया था कौन? 1857 के सामग्री की घोषणा। अगला है, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था, कितना था? 1:5। अगला, 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? किसे किया था? सबसे पहले दिल्ली को। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? ये थे दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त थे असम से। अगला है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या सबसे अधिक कौन थी? कहाँ पर थी? ये अवध में। सबसे ज्यादा सिपाही कहाँ थे? अवध में थे। अगला है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, कौन था? सैयद अहमद खान। कौन था? सैयद अहमद खान। अगला है, 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी, कहाँ पर? कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना। कहाँ पर घटना घटी थी? कहाँ पर? मद्रास, कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला, 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, वह कथन है किसका? जेम्स आउटम का। किसका? जेम्स आउटम का। अगला, यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में यह कथन है किसका है? एसएन सेन का। एसएन सेन का। अगला हम देखेंगे जनजाति विद्रोह का। जनजाति विद्रोह के बारे में इसमें है 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये तिरोत सिंह ने किया था। कौन थे? खासी जनजाति के विद्रोह में था, ये तिरोत सिंह थे। अगला है चेरो विद्रोह। सूची 1 सूची 2 मिलाना है। इसमें पहला है चेरो विद्रोह। ये कब हुआ था? 1770 से 71 तक। अगला, कुकी आंदोलन, ये कब हुआ था? ये 1826 से 49 तक। अगला है कोल आंदोलन, ये है 1831 से 1839 तक। अगला देखेंगे संथाल विद्रोह, ये हुआ था 1855 से 1856 तक। अगला देखेंगे मोपाला विद्रोह 1931 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मालाबार में। कहाँ पर? मालाबार में। अगला, संथाली विद्रोह भड़काने का स्थल कहाँ पर था? ये बंगाल में था। अगला, मुंडा बगावत का नेता था, कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा क्या थे? बगावत का नेता थे। अगला, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? रांची। कहाँ था? रांची। झारखंड के नेता थे, बहुत बड़े। अगला है कोली विद्रोह, लोगों से संबंधित था, कहाँ से था? ये छोटा नागपुर। कहाँ से? छोटा नागपुर से संबंधित था। अगला है वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विद्रोह
के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया, कहाँ से किया गया था? ये केरल से किया गया था। कहाँ से? केरल से। अगला है जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था कहाँ से? ये मणिपुर से हुआ था। कहाँ से? मणिपुर से। अगला है सियासी सन्यासी विद्रोह भड़काया था कहाँ से? रानी कृष्ण बंगाल, जो कि आप लोग देख चुके हैं। अगला आंदोलन ओवर से देखना है, मैच कराना है। पाबना ये कब हुआ था? ये 1873 से 1875। फिर एका आंदोलन ये हुआ था 1922 में। फिर संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक, जो कि हम पहले भी देख के जानता है मित्रों। अगला है ताना भगत, ये 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। फिर अगला देखेंगे प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह। इसमें सबसे पहले भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? नारायण मेघजी लोखंडे। किसको? नारायण मेघजी लोखंडे। अगला है संथाल विद्रोह के संघर्ष में दमिनी एवं कोह का अर्थ है। इसका अर्थ है कि दमिनी एवं कोह का क्या अर्थ है? राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। क्या है? राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। तो आज हम क्या देखे हैं आधुनिक इतिहास में? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम देखे, इसके बाद आपका जनजाति विद्रोह देखे, उसके बाद प्रारंभिक नागरिक एवं कृषि विद्रोह देखे। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।